बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और आज आपके लिए बना रही हूँ अरेबिक स्टाइल में कीमा कचौरी। देखें ये कितनी ज़बरदस्त सी लग रही हैं। इनको बनाना बेहद आसान है। वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपके साथ कुछ बहुत ही काम के टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपकी कीमा कचौरी इसी तरह ज़बरदस्त और बेहद लज़ीज़ बनेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें ये कितनी खस्ता है। अगर आप इसको 2 दिन भी ऐसे ही पड़ा रहने देंगे तो ये इतनी ही खस्ता और करारी रहेगी। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कचौरी के लिए फिलिंग प्रिपेयर कर लेंगे। जहाँ पे मेरे पास है एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है ऑयल। उसमें मैं डाल दूँगी बीफ है मेरे पास कीमा और मैं यहाँ पे 250 ग्राम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बीफ इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप मटन या फिर चिकन का यूज़ भी कर सकते हैं। देखें इस तरीके से स्पैचुला की मदद से मैं इस कीमे को तोड़ लूँगी। बड़े-बड़े चंक्स जो हैं उनको रिमूव कर दूँगी और इसमें डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसी तरीके से मिक्स करते हुए हम इसको पकाएंगे। कीमा जो है वो अपना पानी छोड़ेगा। आप देख रहे होंगे कितना पानी कीमे ने छोड़ दिया है। तो इस पानी को हमने करना है ड्राई। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे कीमा अच्छे से भुन चुका है। इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मेरे पास है यहाँ पे देखिए धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक डालूँगी 1 टीस्पून, इसके अलावा हल्दी डालूँगी 1/4 टीस्पून। इसमें जाएगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर और ये है गरम मसाला 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। तो बस जी यही मिसाले जाएँगे और ज़बरदस्त सा हमारा कीमा कचौरी के लिए कीमा तैयार हो जाएगा। इनको मिक्स कर लें और अब इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है, बारीक-बारीक सा काटा है। तो आपने 2 बड़े-बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं और इस कीमे में मिक्स कर देने हैं। अब हमने ये करना है कि प्याज के पानी को यहाँ पे खुश्क कर लेना है। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएँगे, 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे ताकि प्याज का पानी यहाँ पे ड्राई हो जाए और जब हम कचौरी में इसको भरें तो हमारी कचौरी खस्ता रहे, सौगी ना हो, नरम ना पड़े। तो ये देखें पानी यहाँ पे अच्छे से प्याज का ड्राई हो चुका है। मैंने हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसको भून लिया था और ये देखिए बिल्कुल ड्राई सा हमारे पास कीमा आ चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 1 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे और बारीक कटा हुआ धनिया इसमें डालेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देंगे ताकि फिलिंग अच्छे से ठंडी हो जाए। मज़ेदार सी कीमा कचौरी के लिए कीमा हमारे पास रेडी है। डो की तरफ आ जाते हैं तो डो के लिए 2 कप मैंने ले लिया है मैदा। छानने के बाद एक बाउल में मैंने डाल दिया है। इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून भर के इसमें डालूँगी पिघला हुआ घी और घी डालने के बाद इसमें ज़ीरा या फिर अजवाइन शामिल नहीं होगा। बस इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे घी को और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो जो कचौड़ी के लिए डो बनाई जाती है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट होती है। जो समोसे के लिए हम डो बनाते हैं तो उसको थोड़ा-सा टाइट रखा जाता है मगर कचौरी के लिए डो जो बनती है वो हल्की-सी सॉफ्ट होती है जैसे रोटी का आटा हम घर में गूँथते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये देखें हमने यहाँ पे आटा गूँथ लेना है। अब ये आटा तैयार है इसको रख देंगे 30 मिनट के लिए रेस्ट पे। तो कचौरी के लिए जो हमने यहाँ पे डो को गूँधा था उसको 30 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी खासी मुलायम हो चुकी है। तो चलें जी इसको बाउल से निकाल लेते हैं और ये देखें हल्का-सा मैं यहाँ पे मैदा डस्ट करूँगी काउंटर पर और डो को निकाल लूँगी और हाथों की मदद से देखें इसको लंबाई में इस तरह एक लोफ की शक्ल में ले आएँगे और मैं अब इसकी करूँगी कटिंग ताकि हमारी कचौरी इक्वल साइज़ की बने, बड़ी या छोटी ना हो। तो 2 इंच के टुकड़े से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और इस तरह के पेड़े बनाकर जैसे रोटी के पेड़े बनाते हैं एक साइड पे रखते जाना है। तो माशाल्लाह से देखें 2 कप मैदे में यहाँ मेरे पास तकरीबन 12 कचौरियाँ रेडी हुई थीं। तो इस साइज़ के पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब सबसे पहले जो पेड़ा मैंने बनाया था उसको मैं उठा लूँगी और बाकी के पेड़े को मैं ढाँप कर रख दूँगी ताकि इन पर पापड़ी ना जमे। थोड़ा-सा मैदा डस्ट करेंगे अपने काउंटर पर और जिस तरह रोटी बनाते हैं इसी तरीके से एक पतली सी रोटी बेल लेंगे। ज़्यादा बड़ी रोटी बेलने की ज़रूरत नहीं है।
तो दरमियाने साइज़ की एक रोटी को बेल लेंगे और यहाँ पे मैं इसकी लेयर्स को क्रिएट करूँगी और ये स्टेप आपने बहुत ही गौर से देखना है। इसी से हमारी अरेबिक स्टाइल कीमा कचौरी रेडी होगी। तो ये देखें, एक मीडियम साइज़ की रोटी को मैंने बेल लिया है। मेरे पास है पिघला हुआ घी, तो ब्रश की मदद से मैं यहाँ पे पिघला हुआ घी लगा रही हूँ। पूरी रोटी पे मैं घी को फैला दूँगी। आप चाहें तो हाथों की मदद से लगा लें, चम्मच की मदद से लगा लें, जैसे आपको ईज़ी लगे। तो घी लगाने के बाद देखिए, मैंने एक छलनी में थोड़ा-सा मैदा डाला है। तो ये एक ज़बरदस्त सी ट्रिक है। इससे क्या होगा कि मैदा जो हम रोटी पर यहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे, वो थोड़ा-थोड़ा सा ही जाएगा और इक्वल जाएगा। तो ये देखिए, मैदा फैला लेने के बाद एक साइड से रोटी को उठाएँगे और इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। हल्का सा प्रेस करते हुए दूसरी साइड से भी हम ऐसा ही करेंगे। रोटी को उठाएँगे और हाथ से इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे और ब्रश की मदद से दोबारा से एक लेयर इस पर घी की लगा देंगे और घी लगाने के बाद इस पर छलनी की मदद से हम मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरीके से क्या होता है, मैदे की क्वांटिटी बहुत कम जाती है और हमारी कचौरी बहुत ही खस्ता, करारी और ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह। देखिए, इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए मैं हाथों की मदद से इसको थोड़ा-सा प्रेस करूँगी और इसको लंबाई में खींच लूँगी डो को। और देखिए, दोबारा से इस पे हल्का-सा एक लेयर लगाएँगे घी की। घी लगाने के बाद दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे। हल्का-सा डस्ट करना है आप लोगों ने, ताकि जो लेयर्स हम इसमें क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी-सी लेयर्स इस पे आ सकें। तो ये देखें, इसीलिए मैंने छलनी का इस्तेमाल किया है, ताकि हल्का-हल्का सा मैदा इस पे डस्ट कर सकूँ। अब मैं एक सिरे को लूँगी और इस तरीके से इसको गोलाई में फ़ोल्ड करती जाऊँगी। ये देखिए, बहुत ही आसान है इसकी लेयर्स को क्रिएट करना। आप एक दफ़ा तो आप ज़रूर इस अरेबिक कचौरी को एंजॉय करेंगी बनाते हुए इंशाल्लाह। तो जब इस तरीके से हमने फ़ोल्डिंग कर लेनी है डो की, अब मैं एक तेज़ छुरी लूँगी और इसको हाफ़ से कट कर लूँगी। ये देखें, इक्वल पीसेज़ में आपने कट करना है माशाल्लाह से। देखें, एक कचौरी के लिए यहाँ पे डो तैयार है। आप इसकी लेयर्स को चेक करें। तो सारी इसी तरीके से मैंने फ़ोल्डिंग कर ली है और हाफ़ से मैंने कट कर लिया है और ये देखें माशाल्लाह से कितनी इसकी लेयर्स बनी है। देखने में इतनी खूबसूरत लग रही हैं। अब मैं क्या करूँगी कि लेयर्स वाली साइड को नीचे की तरफ रखूँगी और इसको हल्का-सा प्रेस करते हुए एक छोटी-सी रोटी बेल लूँगी। बेलन की मदद से बेल लें या फिर हाथों की मदद से, जैसे आपको ईज़ी लगे। बहुत ही हल्के हाथों से आपने ये काम करना है, क्योंकि जो लेयर्स हमने क्रिएट की हैं, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। अब मैं जो ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही यूज़फुल है। एक कटोरी लेंगे, उस पे हल्का-सा लगाएँगे घी और ये देखें, जो लेयर्स वाली साइड है ना, उसको हमने नीचे की तरफ रखना है और कटोरी में इस तरीके से डो को बिछा देना है। हल्का-सा हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और देखें, दरमियान में अब हम इसके रखेंगे मज़ेदार सी स्टफिंग कीमे की, जो अभी हमने बना के रखी हुई है। तो जितनी आपको पसंद हो, आप उसी हिसाब से इसमें स्टफिंग डालें। मैं 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ और ये देखिए, स्टफिंग डालने के बाद मैं क्या करूँगी कि इस कचौरी के कॉर्नर उठाऊँगी और आपस में जोड़ती जाऊँगी। ये बहुत ही यूज़फुल तरीका है। इस तरीके से जो नए बनाने और सीखने वाले हैं कचौरी बनाना, उनके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाता है। तो इस तरीके से कटोरी में रखने से ना तो हाथ गंदे होते हैं और ना ही ज़्यादा मेस फैलता है और नीट और क्लीन सी हमारी एक कीमा कचौरी तैयार हो जाती है। जब आप इस तरीके से इसके कॉर्नर को फ़ोल्ड कर लें, तो ट्विस्ट करके इनको सील कर दें। ये देखें, कितना आसान सा तरीका है और कितनी ज़बरदस्त सी हमारी एक कीमा कचौरी यहाँ पे तैयार हो चुकी है और जो हमने इसमें फिलिंग डाली है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। तो यही तरीका करते हुए मैं सारी कीमा कचौरियों को फिल कर लूँगी और ये देखिए, इस तरीके से इनको प्रेस कर लूँगी ताकि ये अच्छे से सील हो जाएँ। माशाल्लाह से यहाँ पे तमाम कीमा कचौरियाँ तैयार हैं। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये। अब इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले ही गरम करने रख दिया था, मगर ऑयल का टेम्परेचर आप नोट कर लें, मीडियम टू लो इसका टेम्परेचर है और कचौरी जो है, इनको ठंडे ऑयल में ही फ्राई किया जाता है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आप लोगों ने इनको फ्राई करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लाज़मी इनको फ्राई करें, ताकि जो लेयर्स हमने यहाँ पे क्रिएट की हैं, वो अच्छे से विज़िबल हो जाएँ और माशाल्लाह से खस्ता और ज़बरदस्त सी हमारी कचौरी तैयार हो जाए। तकरीबन 5 मिनट ही गुज़रे हैं। आप देख रहे हैं
कि जो लेयर्स मैंने इसमें बनाई थी कितनी अच्छे से विज़िबल हो रही हैं और अभी से ये कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। तो बस इसी तरीके से उलटते-पुलटते हुए आपने इनको गोल्डन कलर दे देना है चारों तरफ से। बहुत ध्यान से आपने फ्राई करनी है, आँच को तेज़ नहीं करना। अगर आपने आँच को तेज़ कर लिया तो कचौरी अंदर से कच्ची रह जाएगी। 15 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से ये हर साइड से गोल्डन हो चुकी है, इक्वल कलर आया है और कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कीमा कचौरी अरेबिक स्टाइल यहाँ पे तैयार है। इतनी खस्ता, इतनी ज़बरदस्त कचौरी आपको बाज़ार से कहीं भी नहीं मिलेगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपका दिल खुश हो जाएगा इस रेसिपी को बनाते हुए और आप इसको जब खाएँगे तो बहुत ही एन्जॉय करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें और अपना कमेंट भी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त टिल देन अल्लाह निगहबान।